अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सच्चा कौन। पंडित रामनारायण अपने समय के विद्वानों में सबसे अधिक विद्वान और पूजनीय थे। कंचनपुर के बाहरी जंगल में उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था, जिसमें दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। पंडित जी के आश्रम में किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच नहीं बरती जाती थी। चाहे राजा का बेटा हो या रंग का, सभी को समान रूप से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। पंडित जी के एक पुत्री थी जो तेजी से युवावस्था की ओर बढ़ रही थी। पंडित जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी योग्य वर ढूंढकर उसकी शादी कर दे और इस कर्ज से मुक्त हो। उनकी बेटी थी भी बड़ी सुशील और बुद्धिमान। पंडित जी ऐसा ही नेक और बुद्धिमान युवक उसके लिए ढूंढना चाहते थे। एक दिन पंडित रामनारायण के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लूं। इन सब में जो भी सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। दूसरे दिन पंडित जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो बच्चों, मैं एक बहुत ही विकट स्थिति में फंस गया हूं। कैसी विकट स्थिति गुरुजी? भीमसेन नामक युवक ने पूछा। बात दरअसल यह है कि मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है और आज तक उसकी शादी के लिए मैंने कुछ भी बचाकर नहीं रखा। अब शीघ्र ही मुझे उसकी शादी करनी है, जिसके लिए वस्त्र और आभूषण चाहिए। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुजी? एक सुंदर सा युवक अपने स्थान से उठकर बोला। मेरे पिता नगर सेठ हैं। आपके आदेश पर मैं हजारों स्वर्ण मुद्राएं आपके चरणों में लाकर डाल सकता हूं। नहीं नहीं गुरुजी, आप मुझे आदेश दें। मैं इस राज्य का युवराज हूं। आपके एक इशारे पर मैं आपके कदमों में हीरे मोती सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। इसी प्रकार बहुत से युवकों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन देने की पेशकश की, किंतु पंडित जी ने किसी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और बोले, नहीं नहीं, इस प्रकार तो मेरा सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि पंडित रामनारायण ने भिक्षा लेकर बेटी के हाथ पीले किए हैं। फिर आप ही कोई रास्ता सुझाइए गुरुजी, इस समस्या का समाधान कैसे हो? युवराज वीर सिंह ने कहा। देखो बच्चों, हमें कोई ऐसा रास्ता तलाशना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम सभी थोड़ा थोड़ा सामान जहां तहां से चोरी करके लाओ, मगर एक बात का ध्यान रहे कि इस चोरी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर दाएं हाथ से चोरी करो तो बाएं हाथ को पता न चले कि क्या चुराया गया है। ये चोरी एकदम गुप्त होनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे गुरु की लाज बच सकती है। आप चिंता न करें गुरुदेव, सभी शिष्यों ने एक साथ कहा। ऐसा ही होगा। और फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर सभी शिष्य अपने अपने धंधे में लग गए। जो भी शिष्य कोई वस्त्र या आभूषण चुराकर लाता, उसे चुपचाप गुरुजी को दे देता। कुछ ही दिनों में गुरुजी के पास ढेरों चीजें एकत्रित हो गई। हर शिष्य द्वारा चुराकर लाई गई वस्तु गुरुजी अलग अलग रख रहे थे। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि लगभग सभी बच्चे कोई न कोई चीज चुराकर लाए हैं। भीमसेन नामक युवक आज तक कोई चीज चुराकर नहीं लाया। अतः एक दिन उन्होंने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और बोले, भीमसेन, हमारे हर शिष्य ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार चोरी करके हमें कुछ न कुछ लाकर दिया है, मगर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी तुम कोई वस्तु चुराकर नहीं ला पाए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे गुरुजी की चिंता दूर हो? चाहता हूं गुरुदेव, हृदय से चाहता हूं। फिर तुम कोई चीज चुराकर क्यों नहीं लाए? कैसे चुराकर लाता गुरुदेव? आपकी आज्ञा ही ऐसी थी।
जिसने मुझे बार बार चोरी करने से रोका। क्या मतलब? पंडित रामनारायण पैनी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। अन्य शिष्य भी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे कि गुरुजी ने स्वयं चोरी करके लाने को कहा था। फिर ये किस आज्ञा की बात कर रहा है? गुरुजी, भीमसेन ने कहा, आपने ही तो कहा था चोरी करके लानी है, लेकिन इस चोरी का किसी को भी पता न चले। यहां तक कि दाएं हाथ चोरी करे तो बाएं हाथ को भी न पता चले। हां, कहा था, मगर इसमें परेशानी क्या है? गुरुदेव, आप ही तो हमें यह सबक सिखाया है कि हमारी आत्मा सब कुछ देखती है। यह आपने ही तो हमें बताया है। फिर मैं अपनी आत्मा से इस चोरी को गुप्त कैसे रख सकता था? बस यही कारण है कि मैं आज तक कुछ भी चुराकर नहीं ला सका। धन्य हो, तुम धन्य हो बेटा। पंडित रामनारायण ने शाबाशी से उसकी पीठ ठोकर सभी छात्रों के सामने उसे सीने से लगा लिया और बोले, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। फिर अन्य शिष्यों से मुखातिब होकर वो बोले, देखो बच्चों, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम सब मेरे आज्ञाकारी शिष्य हो और तुम सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया। मगर मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक शिक्षा और देता हूं कि यदि माँ बाप, भाई बहन, यहां तक कि यदि गुरु भी किसी गलत कार्य के लिए कहे तो भी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना। तुम लोगों की बुद्धि परीक्षा और अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही मैंने ये सब नाटक किया था। भीमसेन को मैं अपनी पुत्री की योग्य वर मानता हूं। आशा है इस पाठ से तुम सभी ने एक नया सबक सीखा होगा। जाओ, अब जो जो वस्तु तुम जहां जहां से चोरी करके लाए हो, क्षमा मांगकर ये सभी वस्तुएं वापस कराओ। गुरुदेव, हम मानते हैं कि भाई भीमसेन हम सबसे योग्य है। हमें इसे गुरु जमाता के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा और भीमसेन को कंधों पर उठाकर खुशी से नाचने गाने लगे।